प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा जय सिया राम। आप सभी अधिवक्ता साथी पिछले 2 दिन हुए कमीशन और राज्य सरकार के बीच बातचीत के दरमियान जो गतिविधि सरगर्मी बढ़ी है उससे अवगत हुए होंगे। हमने वीडियो में अपनी बातें बताई हैं। जो इमीडिएट खबर आप पेपर्स में देख रहे हैं वो फजूल नहीं है। ऐसे कह सकते हैं कि 2027 के चुनाव के लिए पक्ष और विपक्ष जबरदस्त फाइट कर रहा है अभी से। न विपक्ष कोई दाव चूक रहा है और न सत्ता पक्ष कोई मौका गंवाना चाहता है। लड़ाई बेजोड़ है। अगन परीक्षा 2027 में है, लेकिन उसके पहले हम प्रतियोगियों की कम से कम पीसीएस, आरओ, एपीओ, जे मिलाकर 10 परीक्षाएं, 10 से ज़्यादा परीक्षाएं संभव है। अगले साल तो फिर पीसीएस आ जाएगी, जे आए चाहे ना आए, लेकिन पीसीएस तो हर साल आती है। आरओ का भी वही रफ्तार है। तो एक बम्पर भर्ती की योजना है सरकार की। अपुष्ट खबर है, लेकिन ऐसी सूचना है कि कमीशन इस पर कोई बड़ा निर्णय यथाशीघ्र ले सकता है। आप लोग नज़र गड़ाए रहें, पढ़ते रहें। जीवन इसी का नाम है। बहुत सारे अधिवक्ता साथी हैं जो बहुत बेजोड़ परिश्रम करते हैं, लेकिन वो पढ़ाई लिखाई के मामले में ही नहीं, अपने व्यवहारिक जीवन में कहीं भी कोई कामकाज करते हैं, कोई प्लान एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो उनको मुश्किल खड़ी होती है। वो सक्सेस नहीं पाते, कोई ना कोई व्यवधान पड़ जाता है। हम अपने लाइफ में ऐसे तमाम बंधुओं को, जो अधिवक्ता नहीं हैं, व्यवहारिक लोगों को जानता हूँ। रिश्ते में जो चाचा, मामा, काका कुछ भी हो सकते हैं। कई लोगों को पाया कि वो बेचारे कानपुर, लखनऊ, छोटे शहरों में कामकाज के लिए बाहर गए तो वहाँ बेजोड़ काम किया। मतलब जो कंपनी का मालिक है वो भी हिल गया। इतनी मेहनत कर दी। क्या कॉन्सेप्ट लेके गए कि इतनी मेहनत करेंगे कि इसे पैसा आएगा क्यों नहीं। इसीलिए विधि जो अस्तित्व है वो आपकी भी परीक्षा लेता है। कहीं खाली मेहनत ही तो नहीं कर रहे, डायरेक्शन आपको सही से नहीं पता। ऐसे लोगों के साथ हुआ क्या, बीमार पड़ गए। 4 महीना काम किया, बीमार पड़ गए। जितना कमाया था वहीं डॉक्टर को दे दिया और ऐसी बीमारी लेके घर वापस आए कि लाइलाज है। अब इसका मतलब ये मत लगा लीजिएगा कि केवल HIV, एड्स नहीं, असाध्य जीवन की ऐसी तमाम बीमारियां हो सकती हैं। दमा है, टीबी है, तपेदिक है, तो इलाज तो होता है, लेकिन उसका कोई खास जीवन पे बहुत बड़ा डिफेक्ट पड़ता है। आप अगर किसी डिसीज से ग्रसित हैं और स्टडी करते हैं, स्टडी के लिए समय चाहिए, स्थिरता चाहिए। शरीर को जैसे मैं बैठा हूँ वैसे बैठे रहना चाहिए और लंबे समय तक बैठे रहना चाहिए। अगर ये सक्षमता नहीं है तो चाहे प्रिपरेशन करने वाला मेल हो या फीमेल हो, चाहे एडवोकेट हो या ना हो, एनी कैंडिडेट, मैं कह रहा हूं प्रारंभिक परीक्षा ही क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। हमने देखा पिछले
1.5 साल के अंदर, जिसमें आपकी वैकेंसी नहीं आई, न यूपी की एपीओ आई न जे आई, इस 1.5 साल में जो 5 परीक्षाएं कमीशन लिया है, उसमें जो प्रश्न जो कमीशन ने पूछे हैं, एक जमाने में 2003-4 में पीसीएस में आया करते थे। मैं तो दंग रह गया। एक स्टाफ नर्स का एग्जाम हुआ, जब इन बच्चों से बेजोड़ क्वेश्चन बना के पूछे जा रहे हैं, तो आपके एपीओ के जीएस हो चाहे जुडिशरी का जीएस हो, काहे ना टफ लगे। और आप इन सब चीज़ों से कहाँ अवगत हैं? कोई 20 का एलएलबी है, कोई 17 का एलएलबी है, कोई 24 का एलएलबी है, कोई 23 का एलएलबी है। जो नए जोशधारी अधिवक्ता बंधु बहन है, उनको ये समझ में नहीं आएगा कि ये प्रश्न पहले कैसे आता था। हमें हिस्ट्री पता है, हर एडवोकेट को थोड़े पता होगा, और जिसको नहीं पता है वो विभ्रम का शिकार हो सकता है कि नहीं? आप ही बताइए, वो हो सकता है कि नहीं? और अगर हो सकता है तो फिर सफलता संदिग्ध हो गई कि नहीं? यही बात मनन करने वाली है। इसीलिए चर्चा में छेड़ा कि आप डायरेक्शन है कि खाली बेजोड़ मेहनत कर रहे हैं। डायरेक्शन का मतलब ये होता है कि एकेडमिक पढ़ाई का लेवल आपका क्या है, कौन सा कैरियर चुन लिए हैं, आपकी सक्षमता में है भी। आपको मैथ व रीजनिंग नहीं आती, आप आरओ में फाइनल सिलेक्शन चाहते हैं, कैसे होगा? प्री में, मेंस में माना इंटरव्यू नहीं होता राजस्थान एपीओ की तरह, लेकिन इतना भी हल्के मत लीजिए। 7 की बार 10 लाख लोगों ने फॉर्म डाला है, 350 के आसपास, 285 के ऊपर शायद समीक्षा अधिकारी की पोस्ट है। अपॉर्चुनिटी दे रहा है बहुत बड़ा, और ऐसा एग्जाम जिसमें इंटरव्यू होना नहीं है। तो ये सुनने में तो बड़ा लच्छेदार लगता है, लेकिन जब अंदर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि सिलेबस में हिंदी के अलावा जो जीएस का पेपर 140 नंबर का पूछेगा, उसमें कितने क्वेश्चन किस प्रखंड से आएंगे। ऐसा कभी आपने जुडिशरी के पेपर में किया? ये जहमत उठाई पिछले 10 साल के पेपर के लिए कि हिस्ट्री के क्वेश्चन पिछले 5 एग्जाम में जुडिशरी में कितने कितने पूछे गए? अगर नहीं उठाई तो जीएस में नंबर आपके काहे बढ़ जाएं? या इसी विधा का प्रयोग अपने लॉ फील्ड में नहीं किया तो आप लॉ जो कि 300 नंबर का आएगा, उसमें आप 250 नंबर कैसे अर्जित कर सकते हैं? इसका निहितार्थ भी समझा दूं। इतना लोग अर्जित करते हैं, ये बात दीगर हो सकती है कि वो मेंस क्वालिफाई ना कर पाए, क्योंकि इतने नंबर तब आते हैं जब आपको लॉ की समझ हो और साथ ही जो याद करने वाला पक्ष है, स्मृति बोध, उससे भी आप फुलफिल हो। ठीक है? तो इन दोनों में सेतुगत संबंध रखिए, हेल्थ का ख्याल रखिए। नहीं तो अगर जाके जोश में आके कि हम बहुत मेहनत कर देंगे, कैसे नहीं होगा, ना 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 ना, बीमार पड़े तो सब डॉक्टर ले लेगा, और डॉक्टर ले लेगा, ठीक कर देगा, नहीं ठीक कर देगा, वो अलग मुद्दा है। आपके शरीर रूपी मंदिर में जो दीमक घुसेगा ना, तो एक तो होता है उम्र के साथ ढलती हुई अवस्था, लेकिन अगर युवा अवस्था में भरी जवानी में अगर ऐसा कुछ हुआ, भगवान न करे, तो आप कैरियर नहीं बना सकते। फिर जिंदगी जानते हैं कैसे व्यतीत तो होती है लोगों की, उनके अपने कंट्रोल में कुछ भी नहीं होता। वो बेचारे पूर्ण रूप से पर आश्रित हो जाते हैं। आज के समय में जितना भौतिक जमाना चल रहा है कि माँ बाप, लड़का, पुत्र पिता, पुत्र माता, भाई बहन, सब संबंध सिकुड़ गए हैं। कोई किसी के प्रति समर्पित
नहीं, बल्कि अपनी अपनी सिद्धि में लगा है। जलजले देखता है, गाजा पट्टी में लेबनान पे इजराइल के आक्रमण देखता है, रोज लोगों को मरते हुए देखता है, गंगा जी की बाढ़ आई थी नष्ट होते हुए चीज़ों को देखता है। लेकिन है तो है, जिद है तो है, अंदर से जहर है तो है। ये जो चीज़ आप में होती है वो आपकी स्टडी में भी होती है। तो आप उच्च सफलता नहीं प्राप्त कर पाते, आपका मन कंसंट्रेट नहीं होता, इन्हीं सब वजहों से नहीं होता। हेल्थ गड़बड़ तो नहीं है। अगर हेल्थ भी ठीक ठाक है तो कंसंट्रेशन इसलिए नहीं बनता क्योंकि विचार बहुत आते हैं। विचार किसके आते हैं? जो वजहपूर्ण हो, चाहे सोशल लाइफ जी रहा हो चाहे अनसोशल भी हो, विचार बहुत आएंगे अगर वो बहुत पढ़ता है, दुनियादारी जानता है। जितना जिसकी जानकारी उतना ही उसका सिलेक्शन भारी। इसका अर्थ यह कदापि नहीं होता कि सीमित पढ़ के आप सिलेक्शन हो जाएंगे। वो जो परीक्षा में पूछा जाएगा उस पूछे जाने की प्रकृति की पड़ताल किसी भी कोचिंग वाले से नहीं मिलेगी, किसी भी किताब से नहीं मिलेगी। कैसे मिलेगी? 100 दफ़े, 10 दफ़े, 20 दफ़े, 15 दफ़े हारने के बाद आप खुद ही जान जाएंगे क्या जानना चाहता है, क्या पूछता है, पूछने का एरिया क्या है, लोकेट कैसे करें और क्या बिल्कुल छोड़ दें। ये आप सुनते हैं ना, लोगों को स्लोगन सुनते होंगे कि प्रतियोगिता में सफलता पाने के लिए ज़रूरी ये नहीं कि क्या पढ़ें, ज़रूरी ये है क्या छोड़ें। लेकिन ये कोई पहचान करने वाली कोई किताब है क्या? कोई गाइडर है कि कैसे छोड़ दें? वो आप बीती से आता है। और ये आप बीती जैसे हमारे द्वारा जो बातचीत होती है आप सुनते हैं, अगर इस रेंज में आप सोच ले जाते हैं तो भले ही आपकी उम्र बहुत छोटी हो सकता है आप हमसे 15 साल छोटे हो, लेकिन आप वह चीज़ कर जाएं जो इस एज पे आप जाके हमें समझ में आई। क्यों? क्योंकि इतने जीवन का जो एक बेशकीमती एक्सपीरियंस है वो आपको सरल भाषा में समझाना चाहता हूँ। स्टडी सिर्फ याद करके एग्जाम हॉल में लिखने की मात्र प्रक्रिया नहीं है, आपके स्वस्थ चित्तता का प्रमाण है, आपके एकाग्रता का परिचायक है, आपके सच्चे समर्पण का द्योतक है, आपके सुनिश्चित स्मृति बोध का प्रकट लक्षण है, आपके आजू बाजू स्वतंत्र वातावरण का, शुद्ध वातावरण का प्रमाण है, शांतिपूर्ण वातावरण की स्पष्ट स्थिति है। सफलता मात्र सफलता नहीं है। बच्चे लाइब्रेरी ज्वाइन कर रहे हैं, वहाँ भी तमाम विसंगतियाँ हैं। चाहे लाइब्रेरी ज्वाइन करके पढ़ें, चाहे अपने रूम में पढ़ें, चाहे जहाँ पढ़ें, लेकिन सक्सेस ही इस बात को प्रमाणित करती है कि आपने ढंग से पढ़ा। ढंग से पढ़ने में जो सूत्र अभी तक मैंने लगभग 15 मिनट की वीडियो में बात की, वो अगर फुलफिल हैं तो 100% कह रहा हूँ कि आपको ये देखने को मिलेगा। आप जहाँ 100 क्वेश्चन में लोग 70 क्वेश्चन तक पहुँचते पहुँचते छक्का छूट जाता है, वहाँ नॉर्मली आप अगर इस फेनामिना, इस प्रोसेस को अडॉप्ट करते हैं तो आप नॉर्मली 80 पहुँच जाएंगे। हालांकि 80 पहुँचने वालों की संख्या बहुतायत नहीं होती, लेकिन सनद रहे जो फाइनल सक्सेस पाते हैं, टॉपर रैंक में होते हैं, उनमें से ऐसे एक नहीं कई लड़के हो सकते हैं। यानी अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ समझने, अहंकार से ग्रसित होने से बचना है। हमेशा एक सीट खाली छोड़िए। मतलब करने वाला कोई मदन मुरारी है, हम नहीं, हम कुछ नहीं जानते, हम सिर्फ मेहनत करेंगे, वो भी सही दिशा में। इसलिए आज के वीडियो में बताने की कोशिश की कि केवल
काफ़ी घंटे बैठकर पढ़ने मात्र से नहीं होगा। जीएस पे जो तरीके बताए उसको अपनाइए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो पढ़ नहीं पाएंगे कि क्या। पत्रिकाएं में बहुत बातें रहती हैं, भरा रहता है बेमतलब का, उनको बेचना है, लेकिन वो प्रतियोगिता से संबद्ध होती नहीं है। इसलिए आपकी चुनौती 4 गुना अधिक बढ़ जाती है कि किस लोकेट एरिया पे काम करें, चाहे लॉ हो या जीएस, जो एग्जाम के पैटर्न से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सटीक बन पड़े। तो इसी की लक्ष्य करते हुए, यही टारगेट करते हुए हमने जो स्टार्ट किया वो सीरीज के कार्यक्रम थे जो इस समय कंटिन्यू चल रहे हैं, चाहे एपीओ का हो, चाहे जे का हो, चाहे एचजेएस का। राजस्थान एपीओ के संदर्भ में जो नए साल में पुराने विधि प्रश्न पत्र के हिसाब से होना है, उसके लिए एक स्पेशल प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज उपलब्ध रहेगी। जो बच्चा उसमें जुड़ना चाहे वो बातचीत कर सकता है, हालांकि दूर है, लेकिन मैं दीपावली के दिन से ये स्टार्ट करूँगा। चूँकि दीपावली फेस्टिवल है तो उस दिन सभी अधिवक्ता साथी उत्साह से संपन्न और सेलिब्रेशन में होते हैं, स्वाभाविक है। तो दीपावली अमावस्या से तो नहीं, लेकिन ये ज़रूर है कि उस दिन जो ज्वाइन करेगा उसको शेड्यूल मिल जाएगा, और शेड्यूल में ये मेंशन रहेगा कि राजस्थान एपीओ के लिए कितने प्रश्न पत्र करने हैं, कब कब करने हैं, और जो आपका एग्ज़ाम डेट फिक्स है उसके 10 दिन पहले सीरीज बाइंड अप हो जाएगी। ये मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश से या राजस्थान का ही कोई अधिवक्ता साथी है जो गरीब परिवार से है, बहुत पैसे नहीं है उसके पास, वो एपीओ की जॉब राजस्थान में कैसे हथिया सकता है, जहां की नई लॉ में से कोई लॉ वहां नहीं है, ना बीएसए है, ना बीएनडबलएस है, और ना ही बीएनएस है। ऐसे में पुरानी आईपीसी से वो आखिरी एग्ज़ाम हो सकता है माननीय इलाहाबाद राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा निकाले गए उस भर्ती परीक्षा में एपीओ के। आप जान रहे हैं वहाँ इंटरव्यू नहीं है, जैसे आरओ में नहीं है। तो एक कॉम्बिनेशन बन रहा है, आरओ का एग्ज़ाम तो 22 दिसंबर को होना है, उसके तुरंत बाद आपको एपीओ मिलने जा रही है अगर फॉर्म आपने अप्लाई किया है। तो हमारी एक करबद्ध प्रार्थना है, राजस्थान का एपीओ देने जाएंगे उसके पहले ये संभव है 1001% कि यूपी में अगर कोई नई हिला हवाली नहीं हुई तो वैकेंसी आ जाएगी। उत्तराखंड और बिहार, तो आप देख रहे हैं कि अगर राजस्थान आप जाके दे रहे हैं तो राजस्थान आज भी जजमेंट कोड करके आया है, जो मध्य प्रदेश में जूनियर डिवीज़न में विवाद चल रहा है 70% वाला, उस पर भी बच्चों ने सक्रियता दिखाई है। देखिए क्या होता है, कैसा नसीब में है। और आप लोगों के सिलेबस का जो यूपी एपीओ जे के बदलाव का कुछ पता नहीं चल रहा है, वो भी चीज़ें साफ हो जाएंगी, समय का इंतज़ार कर लीजिए, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, और जो बच्चा खूब मेहनत से पढ़ रहा हो, मेंस स्तर पे बहुत बढ़िया हो, कई बार मेंस लिखा हो, सक्सेस नहीं पा रहा है, एक बार ट्राई करें, हो सकता है हमारा अनुभव उसको काम आ जाए और उसका रैंक अच्छी बन जाए, सक्सेस ही ना मिले बल्कि अच्छे रैंक से वो सफल हो जाए। तो मेरी यही आप सभी से शुभकामना है, सभी के लिए है कि आप लोग मेहनत करिए, समय नष्ट होने से बचाइए। कल फिर मिलेंगे नई बात पर। आज का दिन जो बुधवार का है, जिस दिन हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, लगभग 2:45 हो रहा है, और मैं यह भी कह रहा हूँ कि जो राजस्थान एपीओ की सीरीज चलेगी उसके पैरेलल ये कंटिन्यूअस जो यूपी की चल रही चलती रहेगी। आप जान रहे हैं, ये मुझे अब लग रहा है जिस स्टेज पे हम आपसे बात कर रहे हैं बुधवार के दिन, कि आने वाले 15 दिन के अंदर अगर नोटिफिकेशन आ जाता है तो यकीन से मानिए पूरा गवर्नमेंट का प्लान है नई लॉ करने का। ये लक्षण साफ दिखाई देते हैं, लेकिन देख लेना है, अभी पहले से एकदम अंतिम बात नहीं कहनी है, ठीक है। तो एक अवसर राजस्थान दे ही रहा है, तो वहाँ तक तो कंटिन्यू आप पुराना पढ़ते रहिए, नए वाले को पढ़ने भी पुराने वाले का सहयोग लीजिए, तो आपको बहुत आसानी होगी, चीज़ें आपको नॉर्मली दिमाग में टिकेंगी, क्योंकि पुराना वाला जो होगा वो लिंक का काम करेगा, एक आधार देगा, बेस, ठीक है। तो इन सब बातों का ख्याल रखिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, तथा अपने अग्रज से कभी भी ऊंची आवाज़ में अनादर करते हुए
व्यंग्यपूर्ण भाषा का प्रयोग करते हुए और किसी प्रकार के अपशब्द से बचिए, क्योंकि अगर आप अपने से बड़े का अनादर करेंगे तो ये क्लियर कट मानिए, चाहे वो आपका पिता हो, चाहे आपका बड़ा भाई हो, बड़ी बहन हो, बड़े रिश्ते में कोई हो, अगर आप उसका अनादर करेंगे तो अधिकारी नहीं बन सकते। बहुत सख्त नाराज होते हैं सूर्य देवता। सम्मान के सबसे ज्यादा बड़े पुजारी किंग हैं वो खगोल मंडल के। तो किंग अगर बनना है तो अपने से अग्रज का, खास करके पिता का तो सबसे ज्यादा सम्मान होना चाहिए। लेकिन जो भी आपके बड़े में है, अगर आप संजोग से छोटे हैं उम्र में, उसका बहुत सम्मान कीजिए। वो क्या कर रहा है उसके चक्कर में मत पड़िए, अपने धर्म से आप पीछे मत हटिए। ये सब जिंदगी के मूल रहस्य हैं, इस पर कोई यूट्यूबर बोलना नहीं चाहता क्योंकि उससे पैसा नहीं आएगा। मेरा उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है। आप लोग जब तक हमारे साथ हैं, हम आपके साथ जब तक परमात्मा द्वारा नियोजित हैं, प्यारपूर्वक समर्पित होकर प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं। ज़िंदगी भर हमने खुद मेहनत की है और वही मेहनत सही दिशा में करने की सीख दे रहा हूँ, तरीके बता रहा हूँ। मेंस स्तर पर कहाँ कमियाँ रह जाती हैं कि नंबर नहीं आता, वो लोकेट करके बता रहा हूँ। यह भी मैं साफ कर दूँ कि जो मैं आपको बता रहा हूँ वो मुझे भी करने में मुश्किल होती है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि अगर वो कोई और जान जाए तो वो भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मैं चीज़ों को प्रोवाइड करा रहा हूँ। अगर आप इनमें से यूपी जूनियर डिवीज़न, यूपी एचजेएस, यूपी आने वाली जूनियर डिवीज़न के साथ साथ एपीओ हैं, इसके साथ साथ अनदर स्टेट में जो उत्तराखंड की जेएपीओ आ गई, बिहार की आ गई, सब का किसी में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमको हमारे व्हाट्सअप नंबर ध्यान से सुने 7705090393, इसी व्हाट्सअप नंबर पर आप जुड़ सकते हैं। ये कॉलिंग नंबर नहीं है, इस पर आप मैसेज करेंगे तो हम कॉलिंग नंबर प्रोवाइड कराएंगे। चलने दीजिए, 22 मिनट का वीडियो है, देखिए और पूरे मनोयोग से उत्साह के साथ पढ़ाई करते रहिए। चलते हैं, कल फिर मिलेंगे। सभी अधिवक्ता साथियों, बंधुओं, बहनों को जय जय सिया राम, शुभ रात्रि, सत्यमेव जयते।